Hello friends. Today we will see the strategy of Srushti Jayant Deshmukh, an IAS officer. This video is very helpful if you want to really know how ma'am has prepared for an exam. चलिए, तो पहला पॉइंट आ जाता है कंसिस्टेंसी. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, राइट. आपको कंसिस्टेंट रहना है. इस पॉइंट को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर टेस्ट सीरीज देनी है तो ऑन टाइम टेस्ट सीरीज देनी है. अगर आपने प्लान किया है संडे को टेस्ट सीरीज देनी है, देन यू हैव टू गिव द टेस्ट सीरीज ऑन संडे, टेस्ट ऑन संडे, राइट. सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड बुक रीडिंग करना ही है डेली बेसिस पे, और साइड बाय साइड 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग. तो ये तीनों के तीनों एक कंसिस्टेंटली करना है आपको. सेकंड पार्ट आ जाता है बिलीफ इन सेल्फ, ठीक है. खुद पे भरोसा रखो, राइट. ये एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप साइड बाय साइड लिख भी सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप लिखोगे उससे ज़्यादा फायदा होगा. स्क्रीनशॉट काफ़ी बार मोबाइल में ही रह जाता है. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. नाउ बिलीफ इन सेल्फ की अगर हम बात करें तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है. अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते. ये एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए कि अगर उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, और दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. नहीं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉलो योर रूटीन, ठीक है. तो बिलीव कब आएगा, आप सोचो ना. खुद पे भरोसा कब आएगा, जब आपने आपकी कही हुई बात को प्रूफ कर दिया, राइट. अगर आपने आपकी कही हुई बात को प्रूफ नहीं किया तो आपको खुद पे भरोसा नहीं आएगा. तो फॉलो योर रूटीन, और उसी रूटीन से आपको बिलीफ आएगा. एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और बहुत इंटरकनेक्टेड है चीज़ें. अगर आप इसको समझ ले गए ना तो शायद इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्ट्रैटेजी के लिए, राइट. नाउ पहला आ गया कंसिस्टेंसी, फिर आ गया बिलीफ, ठीक है. उसके बाद करंट बेस्ड प्रिपरेशन, ठीक है. आपकी प्रिपरेशन करंट बेस्ड होनी चाहिए. मतलब जो भी आजकल चल रही है करंट अफेयर्स में, जो भी चल रहा है उसके बेसिस पे आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है. मेक अ नोट ऑन इट, ठीक है. नोट्स बना लीजिए. एनालिसिस विद अ डिफरेंट एंगल. अब मान लीजिए कुछ भी अभी चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है. आप उसके बेसिस पे किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया मेंटेन कर रहा है, ठीक है. अगर इंडिया ऑयल परचेस कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है. आज अगर फ्लड आया है, राइट, तो डिजास्टर फ्लड आया कहाँ पे आया है, पाकिस्तान में, राइट. तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है. इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, उस कंट्री पे क्या इम्पैक्ट है. सो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है. तो आपको क्या करना है, एनालिसिस विद द डिफरेंट एंगल. ज्योग्राफी देखना है, अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उसकी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है. साइंस को वहाँ पे लिंक करना है कि साइंस क्या रहा होगा, फ्लड आने के रीजन्स क्या है. इंटरकनेक्ट करना है चीज़ों को. तो अगर इस तरीके से आपने प्रिपेयर करी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ने में. फोर्थ स्टेप आ जाता है फॉलो द इश्यूज एंड डेटा एंड एक्सेट्रा एंड आंसर राइटिंग, ठीक है. सो बेसिकली बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो इश्यूज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है. अगर आप सिलेबस भी देखोगे तो यू विल फाइंड कि इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब वो पोस्ट मिल जाएगी, राइट, यू आर एट द क्लास 1 ऑफिसर, तो आपको बहुत सारे इशू के साथ हैंडल करना पड़ेगा. तो अगर क्या वो क्वालिटी आप में है कि नहीं, ये बस एग्जाम के थ्रू चेक किया जाता है, और नॉलेज भी चेक किया जाता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है. आंसर राइटिंग में अगर हम बहुत ध्यान देना तो प्रीलिम्स तो देखिए बहुत डाइसी होता है. डाइसी मीन्स लाइक वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दैम, राइट. नो डाउट इन दैट हमें उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है. बट क्या कब पूछेगा वो हम नहीं बता सकते, तो बहुत डाइसी होता है. स्कोरिंग तो होता है मेंस, ठीक है. इसके मार्क्स वैसे भी नहीं गिने जाते प्रीलिम्स के. तो आपको फोकस करना है, मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी. क्या होनी चाहिए, मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, राइट. तो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको 1 साल तक करनी है. कैसे कर पाओगे, तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, नॉलेज बेस्ड प्रिपरेशन. और नॉलेज बेस्ड प्रिपरेशन आपने की, मतलब नॉलेज के लिए पढ़ा. एंड देन इफ़ यू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन, राइट, आपका योर प्रेजेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर. आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए. दैट मैटर्स अ लॉट, राइट. काफ़ी बार कहा जाता है कि हैंड राइटिंग मैटर्स नहीं करती, बट करती है साइकोलॉजिकली, ठीक है. नाउ अब अगर मुझे प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, मैप्स बनाने पड़ेंगे, टेबल साइकिल है ना, चार्ट बनाना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है. सो वी आर रीडिंग द सेम, ठीक है. सभी लोग सेम ही चीज़ें पढ़ते हैं, सभी लोग लक्ष्मीकांत ही पढ़ने वाले हैं, सभी लोग स्पेक्ट्रम ही पढ़ने वाले हैं. तो डिफरेंट कहाँ पे क्रिएट होगा, सो योर प्रेजेंटेशन, राइट, और नॉलेज को किस तरीके से आपने इंटरकनेक्ट किया है, वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा. एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. अब आते हैं नोट मेकिंग पे, ठीक है. तो नोट मेकिंग पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है. नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फ्रेमवर्क,
अच्छा, फ्रेमवर्क का क्या है? फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया 2021 कंक्लूजन, ठीक है, तो अब उसका एक फ्रेमवर्क बना के रखोगे कि ऐसे क्वेश्चन के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखने हैं, राइट? की टर्म्स फ्रॉम द डिफरेंट गवर्नमेंट साइड, तो बहुत सारी गवर्नमेंट साइड में की टर्म्स को आपको दिमाग में रखना, तो तैयार करके रखना है स्ट्रक्चर कि अगर ऐसा कुछ पूछा इसके रिलेटेड तो ये आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से आपका एटीट्यूड होना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट से आपको मिल सकता है, कमिटी रिपोर्ट इंडेक्स, राइट? सो दिस आर द थिंग्स फ्रॉम वेयर यू कैन मेक अ फ्रेमवर्क कि अगर इसके रिलेटेड पूछा तो मैं ये लिख दूंगा, है ना? नाउ टेस्ट सीरीज की बात करते हो, डिसिप्लिन, जो मैंने पहले भी कहा कि डिसिप्लिन होना चाहिए। वेरीफाई योर नॉलेज, ठीक है, आपके नॉलेज को वेरीफाई करते रहना है। क्यों? कैसे करोगे? टेस्ट सीरीज देके कि भाई मैंने जो आज पढ़ा वो मुझे याद भी है कि नहीं, ठीक है? तो आपको खुद को टेस्ट करते रहना चाहिए। 2 to 3 आंसर फॉर मेंस एंड 5 to 6 क्वेश्चंस प्रीलिम्स। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, टाइम परमिट करते हो, तो डेफिनेटली ये डेली बेसिस पे फॉलो कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको रिप्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। योर रोल इन ऐसे एनी सिचुएशन, ठीक है, ये एक अलग सी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट आई रोट। सो योर पोजिशन डज नॉट मैटर, कीप राइटिंग, ठीक है। आज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख रहे हो, बट कीप राइटिंग, आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। और जब आप नोट मेकिंग करते हो ना, तो उससे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में वो हेल्प करती है। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। सो एनालिसिस, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि क्या है कि कॉन्सेप्ट कितने आपको पता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि नहीं, और आपके वीकनेसेस क्या है। ये 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि ये 3 चीज़ें आप डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। नथिंग न्यू, जस्ट टेक एक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि अब क्या करोगे, थोड़ी देर बाद आप फिर से एक दूसरा वीडियो देखोगे, फिर उनके पॉइंट्स लिखोगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप 3 या 4 टॉपर की बात मानो, 3 या 4 टॉपर को सुनो सुनो सबसे पहले अच्छे से। उसके बाद आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो, और उसको लिखना ज़रूरी है, आप भूल जाओगे वरना, ठीक है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो ना हो वो डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे, राइट। मैं इतना ही कहूँगा, एट द एंड जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एज अ पर्सन यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी एंड कनेक्ट विद द सोसाइटी। तो सोसाइटी के साथ आप कनेक्ट कर जाते हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आप में आ जाते हैं। तो एक बार तो मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि एक बार यूपीएससी की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।